नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों, भारत और भारतीयों के खिलाफ साजिश रचने वाले तथाकथित खलिस्तानियों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने तीखे प्रहार कर दुनिया भर में पाकिस्तान और कनाडा के खलिस्तानियों को जमकर फटकार लगाई। दोस्तों, पिछले 6 माह से कट्टरता और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान कनाडा के साथ जर्मन में खलिस्तानियों के द्वारा भारत और हिंदुओं पर लगातार जानलेवा हमले किए जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत दुनिया भर में फैले दहशतगर्द खलिस्तानियों और पाकिस्तानियों को हर मंच पर विरोध करता रहेगा। हाल ही में कनाडा में संचालित खलिस्तानी अलगाववाद ताकतों से संबंधित मुद्दों को हमेशा उठाया गया है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाता है कि मानव धर्म इंसानियत सर्वोपरि है और भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक समाज में हिंसा और कट्टरता फैलाने वालों के खिलाफ था और रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 13 विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता FMFD के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि हालिया सप्ताह में कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं, जो भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। Now look, I want to be very clear here. When we issue travel advisories, we issue travel advisories as a travel mission for the security and safety of our citizens. So I would urge you not to read something into a travel advisory which is beyond the advisory. What some other country does presumably reflects their thinking and their policies. As to the Khalistani issue that you have raised, from time to time we have engaged the Canadian government. I have myself engaged my counterpart on this issue, and we have flagged the need to ensure that freedoms in a democratic society are not misused by forces which actually advocate violence and bigotry. So it's important, I think, for countries to understand today really how democracies should function, not only at home but also the responsibilities that democracies have to other democracies abroad. आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खलिस्तीन संबंधी मुद्दे पर किए गए एक सवाल के जवाब में कहा, कनाडा सरकार के साथ हमने लगातार इस मुद्दे पर बातचीत की। मैंने खलिस्तीन के मुद्दे पर अपने समकक्ष के साथ भी बातचीत की। हमने सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में हिंसा व कट्टरता की वकालत करने वालों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए। यदि कोई भी सत्ता का दुरुपयोग करता है, तब साबित होते ही भारत उस देश का विश्व पटल पर विरोध करेगा और जरूरत पड़ी तो घर के अंदर घुसकर वार भी करेगा। जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने खुलेआम कहा कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। इसलिए हमें और आपको हमारे साथ सभी देशों को समझना चाहिए, क्योंकि अब सभी अमन चैन परस्त देशों को ये समझने की जरूरत भी है लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए और कैसे काम कर रहा है, इस पर नजर रखी जानी जरूरी है। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोकतंत्र के प्रति भी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जयशंकर ने कहा, टोरंटो में 15 सितंबर को BSPS स्वामीनारायण मंदिर में कनाडाई खलिस्तीनी चरमपंथियों ने भारत विरोधी नारे लिखे और हिंदुओं पर जो कहर बरपाया है वह भारत और मैं नहीं भूला हूं और ना ही भूल सकता हूं। जब भी मौका मिलेगा सबक जरूर सिखाऊंगा। दोस्तों, जयशंकर की इस दहाड़ के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का समर्थन किया है, जो दहशतगर्द खलिस्तीनियों को नसीहत दी गई है और कहा गया है कि भारत के हर कदम पर ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है। दोस्तों, इसके बाद अब जयशंकर ने खलिस्तीनी और पाकिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर साबित कर दिया है कि अब भारत हर मसले पर अपनी बुलंद आवाज के साथ इंसानियत के दुश्मनों को घर के अंदर घुसकर और बाहर भी धूल चटाने से पीछे नहीं हटने वाला। भारत के इस बुलंद हौसले और जाबाजी के फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर ताजा खबर के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।